बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालुदास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सब सतगुरु के प्रेमी हंसो, छतरी साहेब छुड़ानी धाम के कार्यालय से प्रतिदिन आप गरीबदास महाराज जी की वाणी से जुड़ रहे हैं। इस लाइव टेलीकास्ट में आपने कबीर साहेब की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। अचलाकांग, बैराग प्रकरण कांग, पारख कांग, बहुत से प्रकरण आपने इसमें सुने हैं। आज मैं आपको गरीबदास साहिब की वाणी के इस नवीनतम संस्करण के पृष्ठ नंबर 383 का एक ऐसे शीर्षक का प्रकरण का प्रसंग का जिक्र कर रहा हूं जो आमतौर पर दूसरी वाणियों में, दूसरे सदग्रंथों में कम ही मिलता है। ये जो प्रकरण है ये सुनने में बड़ा भयंकर लगता है, डरावना लगता है, चेतावनी देने वाला है। डराने वाला नहीं है, चेतावनी देने वाला है कि ऐसा ना करें, ऐसा करने से क्या क्या दंड भुगतना पड़ता है, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, कितना भय हमारे अंतःकरण में बैठ जाता है। तो ये जो प्रकरण है जम का अंग, जम कहते हैं जो हमारे को जब मृत्यु होती है तो वो लेने आते हैं जम के दूत, साक्षात मौत, वो पीड़ा देने वाला लोग जमलोक। तो गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में केवल एक पृष्ठ का ये अंग लिखा है, बहुत संक्षिप्त है, लेकिन जब इसका कलेवर खोलते जाएंगे, विस्तार से इसको समझेंगे तो हमारे को बहुत सी सीख मिलेगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से क्या नुकसान होगा, वो नुकसान किस हद तक जाएगा। तो ये इस जम के अंग के अंदर गरीबदास साहिब ने बड़ा खोल कर समझाया है। जैसे किसी कथानक का चित्रण कर दिया जाए। कथा तो सुनने की होती है और दृश्य देखने के होते हैं। तो इस अंग के अंदर, जम के अंग के अंदर कथा भी है और दृश्य भी है, चित्रण भी किया है गरीबदास जी ने। कई विद्वान लोग कहते हैं कि वो किसने देखा है, लेकिन साहिब की वाणी के अंदर अगर है तो निश्चित रूप से वो जो का त्यों होगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जिसने अशुभ कर्म किए हैं, जम के दूत उसको ले जाकर जम के लोक में कई प्रकार से दुख और बड़ी भयंकर तकलीफ देते हैं। अब वो व्यक्ति तो आकर बताएगा नहीं, लेकिन बंदी छोड़ साहिब तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, हर लोक की जानते हैं।
इसलिए जीवों को सद प्रेरणा देते हुए कि हमें अधर्म से बचना चाहिए, अशुभ कर्मों से बचना चाहिए। अगर अशुभ कर्म करोगे और अशुभ कर्मों का पलड़ा भारी होगा तो हमारे को कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। हमारे को अर्थ क्या है? हमारा ये स्थूल शरीर है, हाड़ जाम का जो दिखता है। एक होता है कारण शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। ऐसी मान्यता है कि जब जीव का प्राण निकल जाता है तो एक अंगूठे के सदृश छोटा सा सूक्ष्म शरीर इसमें से प्रकट होता है, और जो पीड़ा दी जाती है वो इसी सूक्ष्म शरीर को दी जाती है, क्योंकि इस स्थूल शरीर की तो यहां पर गति कर दी जाती है। जाति के, धर्म के, मजहब के हिसाब से कोई गाड़ देता है, कोई फूंक देता है, कोई नदी में बहा देता है, कोई चील कौवों के खाने के लिए खुले में रख देता है। अनेक प्रकार से स्थूल शरीर की गति हो जाती है, ये विनश जाता है, समाप्त हो जाता है, कोई जल में प्रवाह कर देता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर की गति कैसे होती है वो गरीबदास साहिब ने इस शरीर में लिखा है। गति तो क्या होती है? दुर्गति होती है। एक मुहावरा होता है कि मैं तेरी दुर्गति कर दूंगा। वो दुर्गति तो किसी सीमा के अंदर होती है, लेकिन ये जो जम के लोक में दुर्गति होती है ये असीमित होती है। देखकर, सुनकर, सोचकर रूह कांप जाती। तो इसमें आओ, गरीबदास साहिब की वाणी में जो जम का अंग है, पहले इसको सारे को एक बार मैं पढ़कर सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से पढ़ना। उसके बाद फिर इसके बारे में मैं इसका जो साधारण अर्थ है, इसका भाव अर्थ है, इसका निमित्त अर्थ है और इसका शब्द अर्थ, सरल अर्थ है, उसके बारे में कुछ समय आपको कोशिश करूंगा बताने की। तो गरीबदास साहिब ने क्या लिखा है? अथ जम का अंग गरीब जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए। शुरू में ही प्रार्थना कर दी कि हे गरीबदास साहिब, हे कबीर साहिब, हम जैसे अभागे अज्ञानी जीवों के सूक्ष्म शरीर को जम किंकर के धाम में, लोक में ना ले जाए। क्यों? कारण बता दिया। गरीब जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सतगुर करे सहाय। बहुत भयंकर मार पड़ेगी हे साहिब, हे सतगुर, आप ही सहायता कर सकते हैं। लेकिन सहायता कब करेंगे? समय रहते। सदगुरु की सहायता क्या होती है? सदगुरु अपने जीवों को सद उपदेश देते हैं, सद प्रेरणा देते हैं, सत्य भक्ति का आदेश देते हैं। जो मान लेते हैं उनके सूक्ष्म शरीर को जम की नगरी में नहीं ले जाया जाता, और जो समय रहते नहीं चेतते और बाद में प्रार्थना करेंगे तो समय निकल जाता है। तो इसलिए समय रहते सदगुरु का उपदेश, संदेश और भक्ति कर लेनी चाहिए, मान लेना चाहिए। तो आओ एक बार श्रवण करें। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा गरीबदास साहिब ने क्या लिखा है? गरीब जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सतगुर करे सहाय। गरीब कारे कारे किंगरे लीला जम का धाम, जीते जा में जीव है नहीं चैन विश्राम। गरीब है तांबे की धरतरी 84 मद कुंड, आदि अंत के जीव जिते होते रुंडक मुंडे। गरीब 84 जहाँ कुंड है खम्ब अनंत अपार,
करनी भुगते आपनी नाना विधि की मारे। गरीब 14 कोट भयंकरम 14 मुनि दीवाने। कोट कोट ताबे किए साईं का फुरमाने। गरीब रुधिर भरे जहाँ कुंड है कुंभी जिनका नाम। द्वारा है मुख लोड का बड़ा भयंकर धाम। गरीब 100 योजन कुंड है गिरद गता बहु भीर। कोट्यों जीव उरारिए कहीं न पावे धीरे। गरीब हाथ पैर जिनके नहीं शीश मुख द्वारे। तल छू माछू होत है परे गैब की मारे। गरीब लघुसी पानी कहते हूँ दीरग कहीं न जाए। जम किंकर की मार से साईं लेते छुड़ाए। गरीब लीले जिनके होठ हैं काली जिनकी जीभ। जिसमे जिनके लाल हैं रक्त टपके पीवे। गरीब सूर श्वान के मुखे बने धड़ तो जिनकी देह। दस्तों जिनके गुर्जे हैं मारते निरसंदेह। गरीब श्याम वर्ण शंका नहीं दागड़ दुम खलील। उर्द चुंच मुख काग का जिसमे जिनके लीले। गरीब शक्ति स्वरूपी तने धरे लघु दीरग होए जाही। बाहर भीतर मार है तन को बोबे दिखाही। गरीब कोट कोट की जोट है कोट कोट एक संग। एकाएकी फिरते हैं ऐसे भयंकर अंग। प्रेमी जनों बहुत से भक्तों को ये बात कहनी पड़ती है कई बार कि महाराज जी गुरु जी गरीबदास साहिब की वाणी या कबीर साहिब की वाणी कहने को भले ही सरल हो लेकिन समझ में कम आती है। पहली बात इसका मूल कारण आप स्वयं हैं। बच्चे को पुस्तक दे दी जाए और उसको कक्षा में बिठाकर शिक्षक ना समझाए और वो घर आकर फिर होमवर्क ना करे। कुछ पढ़ाई में कमजोर हो तो ट्यूशन ना लगाए तो फिर वो कैसे उत्तीर्ण होगा। पुस्तकीय ज्ञान सिर्फ पुस्तक पढ़ने से आपको प्राप्त नहीं होता, सिर्फ जानकारी बढ़ जाती है। जब तक उस पुस्तक के एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का, एक एक प्रसंग का आपको खोलकर भेद ना बताया जाए तब तक आपको ना तो आनंद आता है ना उससे प्रेरणा मिलती। अब साहिब ने जो कुछ भी लिखा है वाणी में, कबीर साहिब ने, गरीब साहिब ने, ये तो उनका अनुभव है। अपना अनुभव उन्होंने खोलकर सरल सहज शैली में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया ताकि हमारा कल्याण हो। और फिर अगर हम वाणी का निरंतर अध्ययन ना करें, मनन ना करें, उस पर विचार ना करें, उस पर ज्ञान गोष्ठी ना करें, उसको बार बार अपने चित्त में लाकर अपनी रचना के द्वारा रस का स्वाद ना लें तो गलती हमारी। रात के आरती के बाद मैंने बताया था कि बहुत शीघ्र ही छतरी साहिब छुडानी धाम से वाणी के अर्थ का कार्यक्रम चलाएंगे अक्टूबर नवंबर में। और कुछ नेट के जरिए भी, कुछ पुस्तकों में भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। कई बार वाणी के कुछ अंशों के अर्थ छपे हैं लेकिन वो बहुत
संक्षिप्त में होती हैं और व्यक्ति एक बार उनको पढ़ भी लेता है तब भी पूरी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भक्तों को जब तक रूबरू बैठकर समझाने वाला ना हो, निरंतर बताने वाला ना हो, तो एक बार पढ़ लेने से भी बात नहीं बढ़ती। तो आओ जरा आप जिक्र करें, गरीबदास साहिब ने जम के अंग में क्या लिखा है कि जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सतगुरु करें सहाय। ये तो आम लोकोक्ति है, मुहावरा है, बातें हैं कि भाई अच्छा काम नहीं करोगे तो जम की मार पड़ेगी। ये एक आम बात सुनने में आती है, लेकिन वो जम की मार कैसी है, गरीबदास साहिब ने इसमें लिखा है। जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो इस स्थूल शरीर के स्थान पर अंगूठे के समान उसका सूक्ष्म शरीर निकलता है। अगर तो शुभ कर्मों का पलड़ा भारी है तो जम के दूत उस शरीर को लेने नहीं आते, सतगुरु का विमान आता है, मुक्ति लोक में ले जाते हैं। ऐसा बहुत कम व्यक्तियों के साथ होता है। अधिसंख्य लोगों को, क्योंकि अशुभ कर्म का पलड़ा ज्यादा भारी होता है, तो सूक्ष्म शरीर को जम के दूत पकड़ने आते हैं। उस समय व्यक्ति को पछतावा होता है कि मैंने भगवान की शरण नहीं ली, मैंने सतनाम का जाप नहीं किया, मैंने सर्वत्र व्यापक सर्वत्र रमे हुए उस परम पिता उस राम की शरण नहीं ली। फिर पछताना पड़ता है। और इस पछतावे के ऊपर सतगुरु कबीर साहिब ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। मैं दो पंक्ति उसकी सुना रहा हूं कि ये भजन कबीर साहिब ने लिखा है, और कबीर साहिब ही अपने भगत को कहते हैं तेरा समय नजदीक आ गया है, अब भी शरण में आ जा, अशुभ कर्मों को छोड़ दे, शुभ कर्म करने लग जा। अशुभ कर्म करने का दंड तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन अगर अशुभ कर्मों के साथ साथ आपका शुभ कर्मों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो अशुभ कर्मों का दंड जो है वो निमित्त मात्र थोड़े से में कट जाएगा, और शुभ कर्मों पे करके तुझे सतगुरु के शरणागत होकर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सतगुरु कबीर साहब ने एक भजन में क्या कहा है, आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, आजा बंदे शरण राम की। इस भजन के अंदर भी और जम के अंग के अंदर भी समानता है। वो भजन है, ये पाठ है। तो इस पाठ को सुनते हैं। आपने पूरा पेज सुना कि जम का धाम कैसा है, कि जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए। हे साहिब मत जाने दो, कृपा कर दो, रास्ता रोक दो। लेकिन वो रास्ता साहिब मार्ग में खड़े होकर नहीं, प्रेरणा के रूप में आपको समय रहते देते। और क्यों नहीं जाना चाहता सूक्ष्म शरीर वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या है, वो जम के लोक का जो परकोटा है, चार दीवारी है, उसके ऊपर कंगूरे बने हुए हैं, वो काले काले रंग की चार दीवारी है। काला रंग अशुभ माना जाता है। आप कोठी देखिए, मकान देखिए, बिल्डिंग देखिए, शायद ही किसी मकान का, कोठी का, बिल्डिंग का रंग काला हो। उसका जो सामने का फ्रंट होता है, कोई लाल है, हरा है, मैरून है, मैजेंटा कलर है, नीला है, पीला है, हर रंग मिल जाएगा, सफेद मिल जाएगा, लेकिन काला रंग नहीं मिलेगा, क्योंकि काले रंग को अशुभ माना गया है, जम का रंग माना गया है। तो वो जो चार दीवारी है वो काली है, काले काले कंगूरे हैं, और गहरे नीले रंग का वहां पर प्रकाश है।
कारे कारे किंगरे नीलाजम का धाम, जेते जामे जीव है नहीं चैन विश्राम। वहां पर जो रहने वाले हैं या वहां पर ले जाए जाने वाले हैं, चाहे वो जम के दूत हों, चाहे ले जाया गया सूक्ष्म शरीर हो, उनको चैन और विश्राम नहीं, सुख नहीं है। क्यों नहीं है? कि जम के दूत जब सूक्ष्म जीव को पकड़ कर ले जाते हैं, सूक्ष्म जीव में एक चीज और होती है, ये हाथ के पंजे नहीं होते, पैर के पंजे नहीं होते, यहां तक का हाथ होता है, गोडे तक के पैर होते हैं, मुख में जीभ नहीं होती जो पुकार सके, सिर्फ नेत्र होते हैं देखने के लिए। और नेत्रों से जो विभत्स दृश्य देखे जाते हैं, जो भयंकर शक्ल के जीव देखे जाते हैं, उससे क्या होता है कि चित्त के अंदर भय पैदा होता है, निरंतर भय पैदा होता है। और किसी जीव के अगर अंतर में नित्य प्रति भय पैदा करो तो उस भय से ही उसकी मृत्यु हो जाती, उसका सुख चैन छिड़ जाता है। और ये तो सूक्ष्म शरीर की बात है। तो सदगुरु जी क्या कहते हैं, जम के दूत ले जाकर उस सूक्ष्म शरीर जिसके हाथ भी अधूरे हैं, पैर भी अधूरे हैं, जीभ भी नहीं है, असहाय सा शरीर है, ना तो दौड़ सकता है, ना ग्रिप कर सकता है, ना किसी को पकड़ सकता है, ना बोल सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। तो ऐसे शरीर को वहां जमलोक की जो धरती है उसके ऊपर पटक देते, लेटाते नहीं, बैठाते नहीं, पटक देते। और तांबे की धरती कैसी है? बड़ा तेज प्रचंड वहां पर गर्मी है। आप लोग कल्पना करें, आप नंगे पैर हो और जेठ के महीने में रेत पर चलना हो तो पैर झुलस जाते हैं। अगर आपको टाइल पर चलना हो तो भी पैर झुलस जाएंगे, पत्थर पर चलना हो तो भी पैर झुलस जाएंगे, क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं, काफी हद तक गर्म होते हैं। और अगर लोहे के फर्श पर ऊपर सूरज अपनी प्रचंड गर्मी दिखा रहा है, चलना पड़े तो क्या हाल होगा? बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और लोहे की जगह अगर तांबे का फर्श हो तो वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, चल ही नहीं पाओगे। तो उस जम के लोक में तांबे का फर्श है, प्रचंड गर्मी है, आपको वहां पर पटक दिया जाता है। शरीर का जो भी हिस्सा स्पर्श करेगा, चाहे कमर हो, चाहे अधूरे पैर हो, चाहे अधूरे हाथ हो, चाहे आपकी ठुड्डी हो, चाहे आपका सिर हो, चाहे आपकी छाती हो, वही सड़ने जलने लग जाएगी। पैर तो है नहीं कि भाग कर कहीं छाया में बैठ जाऊं क्योंकि वृक्ष नहीं, किसी घर में शरण ले लो क्योंकि घर है ही नहीं, कोई दूसरा जीव नहीं कि जिसको पकड़कर उसके कंधे पर चढ़ जाऊं, जीव है नहीं कि पुकार लूं कोई मदद को आ जाए। कितनी असहाय स्थिति आपकी हो जाती। और वहां पर बिल्डिंग नहीं, वृक्ष नहीं, क्या है? कुंड है बहुत बड़े बड़े, तांबे की धरती है, बहुत बड़े बड़े कुंड है, तालाब हैं, 100 योजन के मीटर होता है, मील होता है, कोस होता है, योजन होता है, ये यूनिट हैं पैमाइश की। बहुत बहुत दूर तक फैले हुए कुंड है। और वो कुंड क्या है, कौन उसमें होता है? अगली 2 पंक्तियों में गरीबदास महाराज जी ने क्लियर कर दिया है। क्या कहा है? गरीब कारे कारे किंगरे नीला जम का धाम, जेते जामे जीव है नहीं चैन विश्राम।
गरीब है तांबे की धरतरी 84 मद कुंड आदि अंत के जीव जिते होते रुंडक मुंडे। गरीब 84 जहाँ कुंड है खंबे अनंत अपारे करनी भुगते अपनी नाना विधि की मारे। गरीब 14 कोट भयंकरम 14 मुनि दीवाने कोट कोट ताबे किए साईं का फुरमाने। गरीब रुधिर भरे जहाँ कुंड है कुंभी जिनका नाम द्वारा है मुख लोड का बड़ा भयंकर धाम। वो जो तांबे की धरती और कुंड है वहां पर जो भी जीव जाता है उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। क्यों? उन कुंडों के अंदर खून भरा हुआ है, रुधिर भरे जहां कुंड है। कुंभी जिनका नाम आपने सुना होगा कि इसको तो कुंभी नरक मिल जाए। नरक तो कहते हैं जिस व्यक्ति को नरक मिलेगा, लेकिन एक बात और कहते हैं कि कुंभी नरक मिलेगा इसको जिसने ज्यादा पाप कर्म किए। वो कुंभी नरक वो है। तांबे की धरती, लाल लाल खून से भरे हुए कुंड और अनंत वहां पर खंबे हैं जो लाल लाल अग्नि से जल रहे। जैसे प्रहलाद भगत को जलते हुए लाल खंबे से चिपटने का आदेश दे दिया, उसने तो राम नाम का अमृत पीकर इतनी शीतलता प्राप्त कर रखी थी कि डरा नहीं, क्योंकि भगवान ने दृश्य दिखा दिया अपने भगत की लाज रखने के लिए। उस लाल लाल खंबे के ऊपर एक चींटी चलती हुई दिखा दी, इशारा कर दिया जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो तेरा तो इतना बड़ा शरीर है। उसने झट से कोड़ी भर ली, आलिंगन में ले लिया, क्योंकि भगवान सहायता करने वाला है। लेकिन जिस जीव ने पाप कर्म किए हैं, पाप का पलड़ा, अशुभ कर्मों का पलड़ा भारी है, उसकी कोई सहायता नहीं करता। उसको उन खंभों के साथ लोहे की जंजीर तारों से बांधा जाता है। लेकिन पहले नहीं बांधा जाता, पहले तो जाकर सूक्ष्म शरीर को तांबे की धरती पर, जलती हुई तांबे की धरती पर पटक दिया जाता है। कितना दर्द होता है, शरीर का हर अंग अंग, रोम रोम जलने लग जाता है। जैसे फुटबॉल को लात मारते हैं, गेंद को लात मारते हैं, ऐसे लात मारते उस सूक्ष्म शरीर को तड़फते हुए, जलते हुए, झुलसाते हुए, खून से भरे हुए कुंड में गिरा दिया जाता है। रक्त का एक छींटा भी व्यक्ति के शरीर पर, कपड़ों पर लग जाए, उसको वो अपवित्र मानता है। धन धन सदगुरु नानक देव जी की वाणी में आता है कि जेरत लगे कपड़ा जामा होवे पलीत। जामा कहते हैं वस्त्र को, वेशभूषा। अगर कपड़े के ऊपर खून के छींटे लग जाएं तो शायद ही कोई उसको पहनता है, उसको अपवित्र मान लेते हैं। और यहां तो पूरे सूक्ष्म शरीर को खून भरे कुंड में डाल दिया जाता है। कितनी घृणा अपने आप से उस समय जीव को होती। वो खून का कुंड नहीं, घृणा का कुंड है। चिल्लाता है लेकिन जबान नहीं निकलती, क्योंकि जीभ नहीं। अंदर ही अंदर चिल्लाने की, बचाने के लिए आवाज लगाता है। जीवा साथ नहीं देती, भाग नहीं सकता, पैर नहीं, तैर नहीं सकता, हाथ नहीं, हाथ पैर के बिना तैर भी तो नहीं सकता, किनारे पे आ सकता। लेकिन इसके बाद उसको बाहर खींच लेते हैं जम के दूत। और फिर अगली परीक्षा क्या है उसकी, दंड क्या है? खंबे के साथ लाल लाल जलते हुए गर्म खंबे से लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता है, तार से बांध दिया जाता है, और ज्यादा उसको तकलीफ दे देते हैं। इतनी यातना तो कहीं इतिहास में सुनी नहीं, पढ़ी नहीं।
तो ये उसके पाप कर्मों का दंड होता है। तो यहां पर गरीबदास साहिब ने कहा है कि 84 जा कुंड है खम्भ अनंत अपार, करनी भुगते आपनी नाना विधि की मार। ये कई प्रकार की मार है। और आगे लिखा है कि 100 योजन कुंड है गिरद गता बहुभीर। उन कुंडों के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे। गिद्ध कहां पर मंडराता है? जहां कोई मृत देह पड़ी हो, घायल हुआ पड़ा हो, ताकि चोंच मार मार के उसके एक एक अंग को नोच नोच कर खा ले। उनको देखते ही डर लगता है। और फिर ऐसे ऐसे भयंकर जीव वहां पर दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं? गरीब हाथ पैर जिनके नहीं, नहीं शीश मुख द्वारे, तल छू माछू होते हैं परेंगे बिकी मारे। अलग अलग आकार प्रकार के, कभी तो छोटे हो जाते हैं, कभी वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। कहीं उनके हाथ पैर नहीं है, कहीं मुख पर शीश ही नहीं है, धड़ धड़ है। कहीं वो तैरने वालों जीवों की तरह लगते हैं, कभी मछली जैसा रूप धारण करते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आता ये जीव कहाँ के हैं, किस लोक के। तो सदगुरु जी कहते हैं कि लघु सी बाणी कहत हूं दीर्घ कहीं न जाए, जम किंकर की मार से साई लेत छुड़ाए। मैं तो थोड़ी सी बात बता रहा हूं, लंबी बात नहीं बता रहा। ये जो वर्णन है बहुत संक्षेप में कर रहा हूं, गरीबदास जी कहते हैं। तो ऐसी मार से साई लेत छुड़ाए। साई छुड़ा सकते हैं, साहिब छुड़ा सकते हैं। और फिर थोड़ा जिक्र और कर दिया कि जो जम के दूत हैं 14 कोट भयंकरम, 14 मुनि दीवान। जो जम के दूतों की सेना है वो 14 करोड़ की बताई। ये सारा विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, कितना बड़ा है। अब 130-135 करोड़ आदमी तो हिंदुस्तान में ही है, चाइना में और भी ज्यादा है, पूरे विश्व में और ज्यादा है। और सारे जीव मिलाए जाएं तो अरबों खरबों असंख्य, गिनती ही नहीं। तो इन सब को पकड़ कर लाने के लिए, दंड देने के लिए उस जम किंकर की, जम जोरा की, उस परिवार की उस हस्ती की फौज 14 करोड़ है। लेकिन वो है आदर्श, हमें कहीं दिखाई नहीं देते अपने संसार में। दिखाई दे तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। उनके आने पर अपने सगे संबंधियों को, बलवान व्यक्तियों को बुलाकर उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन ना तो वो आंखों से दिखाई देते और ना वो हमारी पकड़ में आ सकते हैं। आदर्श है वो, केवल और केवल हुक्म मानते हैं तो जम का, क्योंकि उनमें बुद्धि ही इतनी है कि जम का हुक्म मानना, कोई दया धर्म उनके अंदर नहीं। तो सतगुरु जी कहते हैं उनकी शक्ल कैसी है? गरीब लीले जिनके होठ हैं, होठ लाल होते हैं, गुलाबी होते हैं, संतरे रंग के होते हैं, गेहूं रंग के भी होते हैं, सांवले भी होते हैं। लेकिन यहां तो नीला रंग, गहरा नीला रंग, जो राक्षस वृत्ति का रंग है। गरीब लीले जिनके होठ हैं, काली जिनकी जीभ, कहते हैं इसकी काली जीभ है, अच्छी नहीं मानी जाती। और नेत्र कैसे हैं? गरीब लीले जिनके होठ हैं, काली जिनकी जीभ, जिसमे जिनके लाल हैं, रक्त टपके पीवे। उनकी आंखें लाल लाल जलती हुई, खून पीने वाले हैं, उनकी खुराक खून है। लाल आंख किसकी होती है? या तो गुस्से में या नशे में। तो वो गुस्से, भयंकर गुस्से वाले भी हैं और नशे वाले भी हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं।
और सदगुरु जी कहते हैं कि उनका मुख कैसा होता है, सूर श्वान के मुख बने, कुत्ते और गधे जैसी उनकी शक्ल है, जो घृणित जीव के रूप में दिखाई देते हैं। दागड़ दुम खलील उर्द चुंच मुख काग जिसमें जिनके लील, काग जैसा उनका मुख बन जाता है, वो विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। और अगली लाइन में लिख दिया कि शक्ति स्वरूपी तन धरे लघु दीर्घ हो जाएं, उनमें शक्ति बहुत होती है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वो रूप धारण कर लेते हैं, लघु दीर्घ हो जाएं। बाहर भीतर मार हैं तन को बहुविध खाएं, वो अंदर की मार भी मारते हैं, बाहर की मार भी मारते हैं और सूक्ष्म जीव को खाने का प्रयास करते हैं। गरीबदास महाराज जी ने कहा वो 14 करोड़ की सेना जरूरत पड़ने पर एक साथ भी हमला कर देती है, अलग अलग भी 1-1 करोड़ भी बन जाते हैं, अकेला भी एक जम का दूध बहुत होता है, क्योंकि भयंकर है। गरीब कोट कोट की जोट है, कोट कोट एक संग, एकाएकी फिरत है ऐसे भयंकर अंग। तो सूक्ष्म शरीर की गति कैसे हो, दंड के रूप में, और फिर उस सूक्ष्म शरीर को फिर से पृथ्वी लोक में फेंक दिया जाता है कि जाओ किसी जूनी में चले जाओ। फिर चाहे वो अंडे से पैदा हो, जेर से पैदा हो, बीज से पैदा हो, मनुष्य बने, गधा बने, कुत्ता बने, गीदड़ बने, शेर बने, हाथी बने, चींटी बने, मगरमच्छ बने, मछली बने, पक्षी बने, कुछ भी बने, रेंगने वाला कीड़ा बने, आकाश में उड़ने वाला नभचर बने, जल में रहने वाला जलचर बने, रात्रि को भटकने वाला निश्चर बने, कुछ भी धारण कर ले, लेकिन वो जो वहां पर दुख तकलीफ और भय उसके अंतःकरण में बैठ जाता है, वो सदा उसके साथ रहेगा। आप समझते हैं कि शेर बहुत बलवान है, जंगल का राजा है, लेकिन आप देखिए आजकल नेशनल जियोग्राफिक चैनल, एनिमल प्लेनेट वगैरह जो चैनल है टीवी पर, वो कितना बारीकी से, नजदीक से, विस्तार से दिखाते हैं कि जब नदी पर हाथी नहाने आ जाते हैं झुंड में, तो शेर भी अपने रास्ते चले जाते हैं। तब उसका राजापन कहाँ चला जाता है, क्योंकि उसके चित्त में भी वही मार, वही डर, वही भय बैठा हुआ है। सांप को लोग खतरनाक मानते हैं, लेकिन जब आप लाठी उठा लेते हैं, सांप कुंडली मारकर कहीं न कहीं सुराख में, कोने में घुसने का प्रयास करता है। भय है कि तेरे को मारेगा। हर जीव दूसरे जीव से डरता है, जीव जीव का दुश्मन है, एक दूसरे का ग्रास बनता है, लेकिन भय सब में समान है। बिना भय के ना तो कोई 84 का जीव है और ना ही बिना भय के ये मानव है। मनुष्य भी हर समय डरता रहता है। भय के दरिया में, भय के सागर में ये मनुष्य रहता है। इस भय से निर्भय करने वाला, इस भय के जीव को अभय पद देने वाला वो साहिब है, वो सतगुरु है। अपने सत नाम का हाथ देकर सदा सदा के लिए उसके चित्त से, मन से, बुद्धि से भय को निकाल देता है, अपने लोक में ले जाता है। तो जो सतगुरु के शरणागत हो जाते हैं, शरण में आ जाते हैं, सतनाम की शरण में, राम नाम की शरण में, और उस शरण में सदा रहते हैं, उस रास्ते को नहीं त्यागते, ना तजते, ना छोड़ते, तो ऐसे जीव के सूक्ष्म शरीर को जम की नगरी में नहीं जाना पड़ता। और इसका एकमात्र तरीका है कि अशुभ कर्म छोड़ के शुभ कर्म करो। जीव अज्ञानी है, अज्ञानवश भी बुरे कर्म कर देता है, संगत के वश भी जो साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, जैसी संगत मिलती वैसे उसके अनुसार भी गलत कार्य कर देता है। कई बार
कई बार लोगों, लेकिन जो सतगुरु का प्रेमी है वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के चरणों का ठिकाना मानता है, उसके हुक्म में रहता है, कर्मों से बच जाता है। ये तो बात सतगुरु गरीबदास महाराज जी के वाणी के जम के अंग की थी। मैंने शुरू में जो एक शब्द सुनाया था, मैं प्रयास करूंगा कि शब्द को पूरा करूं। कबीर साहब ने क्या कहा है? आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। आजा बंदे शरण राम की, बालू की भीत पवन का खंबा, बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आने वाली तेरे घट ने घेरे, जो काल बली है, जम के दूत हैं, वो तेरे घट को भी घेर लेंगे, तू भगवान का नाम नहीं लेने पाएगा। और आकर तेरी भुजा से पकड़कर तेरे को ले भी जाएंगे जम के धाम में। तो सतगुरु जी ने क्या कहा? बालू की भीत पवन का खंबा, बालू से भीत नहीं बढ़ती, हवा का झोंका आएगा सब उड़ जाएगा, कृत्रिम है। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पे खेले, काल बली तेरे सिर पे खेले, भुजा पकड़ ले जावेगा। आजा बंदे शरण राम की, ये जो कहा कि भुजा पकड़ कर ले जाएगा। जो पुलिस वाले आते हैं फंसाकर और यहाँ पर हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं, भुजा से नहीं पकड़ते। वहां पर भुजा से क्यों कहा? क्योंकि पंजा तो है नहीं सूक्ष्म शरीर का, यहीं से तो पकड़ेंगे। तो कबीर साहिब ने जो कहा वही गरीबदास साहिब ने कहा। तो यहां पर गरीबदास महाराज जी की वाणी और कबीर साहिब के शब्द का एक तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। तो इसके बाद अगली पंक्ति में क्या कहा है? मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ाल खावेगा। तेरा कुटुंब परिवार, तेरा समाज कबीला, तेरे सहोदर देखते रहेंगे। जम के दूत से तेरी भुजा को छुटा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनके बस का नहीं, अदृश्य है। तू कहेगा कि मेरी भुजा पकड़ी हुई है, अंतःकरण से उनको संदेशा देगा, लेकिन वो असहाय है। बड़े बड़े तेरे रिश्तेदार, कोई पहलवान है, कोई अधिकारी है, कोई पुलिस वाला, कोई फौजी है, लेकिन नहीं बचा पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, बचा पाएंगे, मदद कर पाएंगे? क्योंकि काल बली जो है तेरे घट को तेरी यहां से घेर लेता है, तेरी आवाज उन तक नहीं पहुंचाने देंगे और ना तेरे को मौका देंगे कि तू भगवान का नाम जप ले। क्योंकि जब समय था, मौका था, तूने नाम नहीं जप, तू राम नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो जो समय था तूने खो दिया। तो कबीर साहब ने क्या कहा? मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ाल खावेगा। आने काल तेरे घट ने घेरे, राम कहन नहीं पावेगा। बंदे शरण राम की। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में राग राम
ने कहा है राम सुमर राम सुमर राम सुमर लहरे, जम और जहान जीत तीन लोक जय। प्रभु के नाम का सिमरण कर, 3 बार कहा राम सुमर राम सुमर राम सुमर लहरे। राम सुमर ले, किस लिए? जम और जहान जीत तीन लोक जय। मृत्यु के ऊपर तू विजय प्राप्त करेगा। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का ये मतलब नहीं कि तेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का अर्थ है तेरे सूक्ष्म शरीर को जम के दूत नहीं ले जाए, वो मृत्यु के ऊपर विजय। जहान के ऊपर जीत, संसार के ऊपर जीत, कि संसार का मोह, परिवार का मोह तेरे को रोक नहीं पाएगा मुक्ति से। संसार जीत लिया। जिनकी संसार में वृत्ति होती है वो संसार नहीं जीत सकते, दिग्विजय नहीं हो सकते। और तीन लोक जय का अर्थ है कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, सभी लोकों में, तीनों लोकों में तेरी कीर्ति रहेगी। एक कार्य करने से 3 कार्य सिद्ध होते हैं। 3 लोकों में तेरी कीर्ति, मृत्यु पर और संसार पर तेरी विजय। तेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और अगर नहीं राम का सिमरण, भगवान का सिमरण किया, बंदी छोड़ का सिमरण किया, तो जब धर्मराय तेरा लेखा लेगा, कागज पत्र तेरे उल्टे जाएंगे, वहां पर तेरे को कहने को कुछ है नहीं। शुभ कार्य तो किए नहीं और अशुभ कार्यों का भंडार लगा हुआ है। कुछ नहीं कह पाएगा अपने पक्ष में। तेरा मुकदमा तूने खुद कमजोर किया हुआ है। निर्णय तेरे हक में कैसे आएगा? तुझे फल नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा। और फिर तेरे को लाल खंबे से बांध दिया जाएगा। वहां कोई छुड़ाने वाला नहीं। छुड़ाने वाला तो इसी लोक में है, इसी समय में है, इसी जीवन में है, सांस रहते तक है। इसलिए चेत जा। ये चेतावनी संतों की होती है। तो अगली पंक्ति में कबीर साहब ने क्या कहा? धर्मराय तेरा लेखा मांगे, धर्मराय तेरा लेखा मांगे, वहां क्या बात बतावेगा? लाल खांब के लाल खांब के बांध्या जागा, वहां तने कौन छुटावेगा? आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की। वहां कोई नहीं छुटा सकता। छुटाने वाला तो यही है, अभी है। इसलिए गरीबदास जी ने जम के अंत की प्रथम पंक्ति में लिखा कि जम किंकर के धाम को साई ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है, सतगुर करें सहाय। लघु सी बाणी कहत हूँ, दीर्घ कही न जाए, जम किंकर की मार से साई लेत छुड़ाए। साहेब, साईं, सतगुरु, संत, गुरु ये छुड़ा सकते। तो सतगुरु कबीर साहिब के इस भजन में एक एक बात खोल कर बताई है। वही बात गरीबदास साहिब ने जम के अंग में बताई। तो भैया, सतगुरु जी का संदेश कि शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों से बचो। जो अशुभ कर्म किए भी हैं उनका पश्चाताप करो, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि उसका इलाज अभी है। अशुभ कर्म अगर 5 है तो शुभ कर्म 50 करो, उसके दंड को आपके शुभ कर्मों का फल दबा लेगा। तो सतगुरु कबीर साहिब का संदेश, गरीबदास साहिब का संदेश आपको मानना चाहिए। मानोगे तो आपको हर प्रकार का फल मिलेगा, नहीं मानोगे तो जम का दंड तो निश्चित है। इसलिए आज के प्रकरण को
यहीं पर पूर्ण करता हुआ सदगुरु जी के चरणों में बार बार प्रार्थना अरदास करते हुए कि बंदी छोड़, आपका तो अवतार इस संसार में अपने जीवों की रक्षा के लिए, जीवों के गिरे हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने जीवों का उद्धार करने के लिए है। आप उद्धार करो, हम लोगों की गलतियां क्षमा करो। जीव आपके आश्रय है, आपने ही तारना है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। आज लॉकडाउन के बहुत दिन बीत चुके हैं, थोड़े दिन बाकी, तो जो संदेशा मैं हर रोज देता हूं उसको पुनः दोहरा रहा हूं कि भूखे की, गरीब की मदद करो, जो नशे वाले लोग हैं उनको समझाओ, जो उत्तेजना में आकर गलत कार्य करते हैं उनको भी समझाओ। ये जो महाराष्ट्र के पाल घर में कार्य हुआ है, ये उत्तेजना में और कुछ लोगों के उकसावे के कारण हुआ है। शासन प्रशासन ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया, इसका भी नतीजा है। तो संतों के प्रति जो ये दुर्दशा, हत्या और उनको पीड़ा दी है, इसका भुगतान नहीं कर पाओगे। अक्षम्य है, कभी क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अपनी पीठ की ओर से, धाम की ओर से, पंथ की ओर से, अपनी ओर से संपूर्ण संत समाज, हिंदुस्तान का नहीं विश्व का, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार हूं कि इस संबंध में जो भी निर्णय सामूहिक रूप से संत समाज ले, हम भी उनके साथ हैं और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए, कठोर दंड दिलवाया जाए। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। शाम को 7:30 बजे संध्या आरती का फिर से प्रसारण होगा। आप लोग उस समय भी साहिब की वाणी, संध्या आरती सुने और संध्या आरती का नित्य नियम का सबको नियम कर लेना चाहिए कि हम नियम पूर्वक करें। कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि आज समय नहीं है, मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, रिश्तेदार आए हैं, कोई अत्यंत जरूरी कार्य है। मैं ये कहूंगा कि इससे जरूरी कार्य कुछ नहीं। आप रेल में हो, मोटर में हो, कार में हो, घर में हो, बाहर हो, रिश्तेदारी में हो, थोड़ा थोड़ा समय 2 टाइम का, 3 टाइम का जरूर निकाला करें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समय ना हो। समय सभी के पास है, लेकिन या तो आदत से मजबूर हैं, या कुसंगत में पड़ जाते हैं, या आलस्य कर जाते हैं। श्री रामपुर धाम के जो पहले माननीय संत परम पूज्य स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी थे, कई बार उनसे वार्ता होती थी। वो ये कहते थे कि महाराज जी, जीव के ऊपर जब कोई भी दुख आता है तो ये समझो कि उसने नित्य नियम कम किया हुआ है। बहुत पते की बात थी कि महाराज जी, अगर छोटा सा दुख आ गया तो ये समझो कि उसने नित्य नियम में कोताही बरती है। बड़ा दुख आ गया तो ये समझो कि नित्य नियम करना छोड़ दिया, और बहुत बड़ा संकट आ गया तो ये समझो उसने नित्य नियम पूरे तौर पर छोड़ दिया। उनकी इस बात से मैं सहमत था। तो भाई, नित्य नियम का बहुत बड़ा महत्व है। सभी भाई बहन सब लोग नित्य नियम जरूर किया करो। 2 वक्त का तो जरूर, हो सके तो 3 वक्त का। मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं करता, वो लोग अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं और समय स्थान कुछ नहीं देखते, हर समय चाहे वो कहीं हो अपनी नमाज अदा जरूर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उनके क्या सिद्धांत हैं, क्या उनका मजहब है, मैं इसमें गहराई से नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनकी जो नमाज पढ़ने की जो प्रतिबद्धता है, मैं उसका कायल हूं। चाहे कोई मंत्री है, ड्राइवर है, पायलट है, आम आदमी है, चाहे खास आदमी है, वो सजदा जरूर करते हैं उस साहिब की याद में।
तो हमें तो हर हालत में अपने संत ग्रंथों का पालन करना है, वाणी वचनों का पालन करना है, नित्य नियम जरूर किया करो। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय।